हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू बिहाइंड द स्टंप्स। तो दोस्तों, अगर कल चेन्नई अपने घर में कल का मुकाबला यानी कि कल अगर वो पंजाब को हरा देती तो फिर उनके लिए आने वाली जो राह थी यानी कि क्वालिफिकेशन के जो चांसेस थे वो थोड़े और बेटर हो जाते। लेकिन कल की हार मिलने के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो प्लेऑफ की जो राह है वो थोड़ी और मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स को अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है यानी कि टॉप फोर में फिनिश करना है तो उनको और 3 मुकाबले अभी भी जीतने हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स के पास मात्र 4 मैचेस ही अभी बचे हुए हैं। तो अब शायद प्लेऑफ की राह सीएसके के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और अब चांसेस क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा कि शायद चेन्नई क्वालिफाई ना कर पाए, एज ए सीएसके फैन मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि देखिए, कल का मैच हारने के बाद, अब पंजाब से कल का मुकाबला हारने के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी चौथे स्थान पर है। 10 अंक उनके हो चुके हैं और चेन्नई पूरे 10 मुकाबले अभी तक खेल चुकी है। लेकिन अभी यानी कि आज गुरुवार है, तो आज एसआरएच और आरआर के बीच में एक मैच खेला जा रहा है। और अगर वहां पे एसआरएच इस मुकाबले को जीत जाती है तो उनके 12 अंक हो जाएंगे और वो फिर चौथे चौथे पायदान पर चले जाएंगे। यानी कि चौथे स्थान पर फिर एसआरएच आ जाएगी, टॉप फोर में आ जाएगी। और चेन्नई सुपर किंग्स टॉप फोर से बाहर होके सीधा 5वें स्थान पर आ जाएगी। यानी कि आरआर पहले स्थान पर रहेगी, जीते हारे तो भी वो टेबल टॉपर ही रहेंगे। दूसरे पे केकेआर, तीसरे पे एलएसजी, चौथे पे अभी सीएसके है, बट अगर एसआरएच जीतती है तो वो चौथे पे चली जाएगी और फिर चेन्नई 5वें पे आ जाएगी। और चेन्नई के जो मैं बता रहा था आपको कि आने वाली राह थोड़ी मुश्किल है, और वो क्यों हो सकती है थोड़ी और ज्यादा भी मुश्किल, वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि चेन्नई के अब जो 4 मुकाबले बचे हैं ना, उसमें से चेन्नई को 3 अवे गेम्स खेलने हैं। यानी कि अब चेन्नई अपने घर से बाहर निकलेगा और वहां पे जाके मैचेस खेलेगा। और अभी तक जो रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स का हमने देखा है आईपीएल 2024 में, अगर मैं आपको बताऊं तो चेन्नई सुपर किंग्स अपने 5 मुकाबले जो हारी है उसमें से 3 मुकाबले वो घर के बाहर आ रही है। यानी कि अवे का रिकॉर्ड इस बार आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स का थोड़ा पुअर रहा है, थोड़ा खराब रहा है। घर के बाहर चेन्नई अभी तक आई थिंक मात्र एक ही मुकाबला जीती है, और वो भी मुंबई से। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, चेन्नई अगर बाहर निकली है, अवे मैचेस खेली है, तो वहां पे ज्यादातर मैचेस हारी। जो मैंने आपको बताया कि 5 में से 3 मैचेस चेन्नई घर के बाहर आ रहा है और 2 मैचेस अपने घर में आ रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक मैच एलएसजी से हारा था और कल पंजाब ने हमें हराया था। तो अब चेन्नई के लिए जो मैं बता रहा हूँ कि आने वाली राह क्यों मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनके 4 मुकाबले जो हैं आने वाले, उसमें से 2 मुकाबले तो आने वाले दोनों के दोनों अवे होंगे। यानी कि अब वापस पंजाब से धर्मशाला में चेन्नई खेलेगी 5 मई को, और फिर उसके बाद 4 दिन के ब्रेक के बाद चेन्नई सुपर किंग का अगला मैच अहमदाबाद में होगा, गुजरात के सामने, 10 तारीख को। फिर अपने घर में सीएसके आएगी, अपना आखिरी होम का मैच खेलेगी, होम लीग का मैच खेलेगी राजस्थान रॉयल के सामने, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस टूर्नामेंट की अभी तक। और फिर आखिरी मैच आरसीबी से खेलेगी उनके घर में 18 मई को। तो अब ये हमें दिखाई दे रहा है, और स्पेशली आरसीबी वाला मैच अगर डिसाइडर हो गया, क्योंकि चेन्नई जो कि अगर हम देख रहे हैं अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में टॉस बहुत ही हार रहे हैं, और अगर वहां पे जाके मैच डिसाइड होगा आरसीबी वाले मैच में, तो फिर आप समझ कर चलिए कि अगर वहां पे सीएसके टॉस हारेगा तो फिर लगभग 60-70% वहीं पे मैच हार जाएगा। क्योंकि फिलहाल जो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप अभी हम देख रहे हैं, विल जैक्स का शतक, विराट जिस फॉर्म में है, मैक्सवेल भी वापसी कर चुके हैं, रजत पाटीदार, फैफ डु प्लेसिस, थोड़ी चिंता हो सकती है। उसके पहले चेन्नई अपने 3 मुकाबले तीनों के तीनों जीतना पसंद करेगी, लेकिन वहां पे आने वाले 2 मुकाबले अवे होंगे। और ये तो मैंने बताया कि घर के बाहर चेन्नई मैचेस हार रहा है और अवे रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अब और भी झटका लगेगा, जो मैं शुरू से ही कर रहा हूँ कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा हो सकती है, अगर मतीशा पातेराना और तुषार देशपांडे अगला मैच नहीं खेलेंगे तो। क्योंकि पिछला मैच में हमें देशपांडे भी नहीं दिखाई दिए थे और मतीशा पातेराना भी नहीं दिखाई दिए थे, उनको निगल हुआ था इंजरी की वजह से, थोड़ा अनफिट है, वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। और इसके साथ साथ अब बहुत बड़ा झटका ये लगा है कि मुस्तफिजुर रहमान वापस बांग्लादेश जा चुके हैं। अब वो आपको आने वाले मैचेस में शायद ना दिखाई दे, क्योंकि अब बांग्लादेश की एक T20 सीरीज अपने घर में होने वाली है, जिम्बाब्वे से आई थिंक। और
अब मुस्तफिजुर रहमान नहीं दिखेंगे, उसके साथ साथ दीपक चहर, जो कि कल उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी जो मैंने देखी थी, 2 गेंदे डालने के बाद वो तुरंत बाहर चल गए, तो वो भी थोड़ी गंभीर समस्या अब चेन्नई को दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ मतीशा पातिराना इंजर्ड है, तुषार देशपांडे भी आई थिंक इंजर्ड ही हैं, और अगर फिट होते तो कल का मुकाबला जरूर खेलते हैं, लेकिन अब वो इंजर्ड हैं, इसीलिए शायद वो भी कल का मैच नहीं खेल पाए। तो क्या वो फिट हो जाएंगे जब चेन्नई अपना अगला मैच धर्मशाला में पंजाब के सामने खेलेगा, तब तक फिट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? क्योंकि अब गेंदबाजी में वो समस्या दिखाई देगी, क्योंकि रिचर्ड ग्लेसन आए हैं जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं वो, और कल उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो चलिए, मुस्तफिजुर जा रहे हैं तो एक अच्छा बैकअप उनके रूप में हमें मिला है। बट अगर पाथिराना अवेलेबल नहीं होंगे आने वाले कुछ मैचेस में, और तुषार देशपांडे और दीपक चहर, तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए, ये तो बॉलिंग तक था कि अगर दीपक चहर नहीं होंगे तो वहां पे ऑप्शंस हैं, सिमरजीत हैं, मुकेश चौधरी हैं, तुषार देशपांडे आ जाएंगे, पातिराना अगर फिट हो गए तो और अच्छी बात होगी सीएसके के लिए, तो तिक्षाना भी हैं, तो कैसे ना कैसे करके गायकवाड़ और एमएसडी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बट अब अगर यहाँ पे हम देखें दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग की अगर मैं बात करूं, तो ऑरेंज कैप होल्डर तो अभी हमारे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार टीम के लिए अच्छी पारियां खेल रहे बतौर कप्तान, वेल डन, इसमें नो डाउट, नो डाउट, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिवम दुबे, जिनका भी नाम विश्व कप के स्क्वाड में आ चुका है, उन्होंने भी अभी तक बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन उसके बाद अगर मैं कहूँ तो अजिंक्य रहाणे के लिए ये आईपीएल 2023 उतना बेहतरीन नहीं गया है। समीर रिजवी ने भी उतना प्रभावित नहीं किया है अभी तक, और उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा को जितने बार प्रमोट अप किया है, एक ही नॉक आई थिंक वो एसआरएच के सामने 50 आया था, उसको अगर हम हटा दें तो जड्डू ने वो इम्पैक्ट नहीं डाला है अभी तक। तो बल्लेबाजी में भी समस्या दिखाई दे रही है। हमारे फास्ट बॉलर्स देश पांडे, पातिराना इंजर्ड है, दीपक चहर भी इंजर्ड है, मुस्तफिजुर बांग्लादेश जा चुके हैं, तो समस्या तो बहुत दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ आने वाले 4 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स उन 4 में से 3 मुकाबले घर के बाहर खेलेगी। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब शायद एक क्वालिफिकेशन की राह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। एज ए सीएसके फैन मैं चाहता हूँ कि चेन्नई टॉप 4 में इंटर करे, बट थोड़ी राह तो मुश्किल दिखाई दे रही है। अगर एज अ क्रिकेट लवर अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं जेन्युइनली कहूंगा कि दिखाई दे रहा है कि सीएसके को दिक्कत हो सकती है, प्लेऑफ में भी होगी अगर क्वालिफाई करेंगे तो भी, कि मुस्तफिजुर नहीं है, बैटिंग में थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है, हमारे बल्लेबाज उतने लय में नहीं है, कॉनवे नहीं है इस बार, सचिन रविंद्र भी थोड़े आउट ऑफ फॉर्म दिखे, इसीलिए उनको ड्रॉप करना पड़ा। डैरी मिचेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, उनका पिछला नॉक अच्छा आया था जो उन्होंने 50 लगाया था हैदराबाद के सामने, लेकिन कल 8वें नंबर पे बैटिंग करने को आए, मैं वहां पे भी थोड़ा हैरान था। तो जो भी कुछ अभी घट रहा है ना पिछले कुछ मुकाबलों में, चेन्नई के लिए सही नहीं घट रहा है, और खास करके पिछला मुकाबला सीएसके के लिए उतना अच्छा नहीं गया था, और वैसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स अपने आने वाले 4 मुकाबलों में। तो क्वालिफिकेशन की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दोस्तों। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। प्रभात राज नारायण, बिहाइंड द स्टंप्स। जय हिंद।